हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के की इंपॉर्टेंट लेवल्स दोनों टाइम फ्रेम पर, वीकली पर भी और डेली पर भी, कि निफ्टी किस लेवल के बाद कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। और निफ्टी से ज़्यादा मेरे को सेंसेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, तो उसको भी देखना। और इस वीडियो में आपके लिए एक 4 स्टॉक्स लेकर आया हुआ हूँ जो बहुत ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बनाने वाले हैं और बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने वाले हैं और दे भी रहे हैं। तो इनको भी ट्रैक करना, काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी और आप इनको ट्रैक करोगे तो आपको एक अपवर्ड मोमेंटम मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। मेरा नाम है आकर्ष गर्ग। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम निफ्टी का प्राइस एक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पर है और वीकली टाइम फ्रेम पर ना अभी निफ्टी अपने 50 EMA और 200 EMA दोनों के बीच में, तो एक कंप्लीट साइडवेज मार्केट है। कोई बात नहीं, अभी हमें यहाँ पर ना सिंपल वेट करना होता है कि निफ्टी अपनी कब की इंपॉर्टेंट लेवल के बाहर निकले ताकि हमको मार्केट में एक अच्छा मूव मिल सके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी 24,650 का ये रेजिस्टेंस है जो निफ्टी ने काफी बार हिट कर दिया पर इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। और जो ये रेजिस्टेंस था ये पास में सपोर्ट भी था। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहीं पे एक रेड कैंडल बनी, मार्केट वहां से बाउंस बैक कर गया, फिर से नीचे आया, वहां से बाउंस बैक कर गया। तो एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न बोलते हैं इसको। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो पहले एक सपोर्ट बनता था वो अब जाके एज अ रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। तो वीकली में अगर हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिल जाती है 24,650 के बाद, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई फिर से एक बार टेस्ट है जो इतने टाइम से इसने टेस्ट करा हुआ है। और सेम अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो यहाँ पर 23,600 जो ये की इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर निफ्टी इसको क्रॉस करके यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो 23,000 तक का निफ्टी बहुत आराम से आ सकता है। और अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिए तो अपने 200 EMA पे एक सपोर्ट ले सकता है या फिर 22,000 तक की लेवल तक आ सकता है। वैसे ये तो जब भी पॉसिबल होगा जब तक कोई बैड न्यूज़ नहीं आएगी, तभी निफ्टी इतना गिरेगा। वरना मेरे हिसाब से क्या होगा, ये जो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, तो इसी के बीच में ट्रेड करेगा और आपको एक अच्छा ही बुलिश साइड ब्रेकआउट दिखा सकता है क्योंकि इसने अपने गैप्स भी सारे फिल कर लिए हैं। तो ये की इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखना, इनको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में नोट कर लेना। अभी देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर। अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर नोटिस करोगे ना, तो 50 EMA जो है उसने यहाँ पर क्रॉस कर दिया था 200 EMA को डाउन की साइड। ये एक बियरिश साइन होता है मार्केट के लिए। और देखो वहां से निफ्टी गिर गया और उसके बाद एक साइडवेज काइंड ऑफ एक असेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। ये देखो आपका पूरा डेली टाइम फ्रेम पर अगर अभी आप नोटिस करोगे ना, ये धीरे धीरे 50 EMA यहाँ पर रिकवर कर रहा है और 200 EMA को टच करने वाला है। अगर इसने इसको ब्रेक दे दिया और निफ्टी ने अपना ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर लिया, तो हमको एक काफी अच्छा बुलिश साइन देखने को मिल सकता है। और आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर ये जो है अपना 25,000 की लेवल और फिर इस कैंडल का लो, ये गैप भी पेंडिंग है। निफ्टी गैप छोड़ता नहीं है, इसको फिल करने भी निफ्टी जरूर आएगा। और अब अभी आप ध्यान से देखो, पास्ट में यहाँ पर जब निफ्टी ने लास्ट टाइम इसको यहाँ पर ब्रेक करा था, ये देखो 50 EMA ने 200 EMA को क्रॉस करा। ब्लू वाला 200 है और रेड वाला 50 है। तो देखो मार्केट में निफ्टी कितना बुलिश चला गया था। तो सेम अभी नेक्स्ट इसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है निफ्टी। बुल्स का वेट कर रहा है कि कब इसको ब्रेकअप दे दे, कब इसका ब्रेकआउट दे दें। अभी हम की इंपॉर्टेंट लेवल समझते हैं निफ्टी के। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अभी ये देखो डेली टाइम फ्रेम पर ना काफी शार्प मार्केट में काइंड ऑफ सेलिंग आ रखी है। पर अगर आप देखोगे ना, काइंड ऑफ ए वीक सेलिंग है क्योंकि देखो मार्केट गिरा, एंड में ऊपर क्लोजिंग दे दिया, सेम एंड में ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पर भी क्लोजिंग ऊपर दे दी, शार्प क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ पर भी क्लोजिंग ऊपर दे दी। ये सब क्या हो रहा है ना, ये सब गैप फिलिंग हो रही है। जो निफ्टी ने गैप्स बना रखे थे, ये गैप्स बना रखे थे, ये फिलअप हो रहे हैं। अभी एक लास्ट गैप यहाँ बचा हुआ है, पेंडिंग है। अगर निफ्टी इसको यहाँ तक फिल करने आता है, अभी देखो यहाँ पर भी एक हल्का सा गैप बन गया, पर अगर निफ्टी यहाँ पर इसको फिल करने आता है तो यही सपोर्ट लाइन का निफ्टी सपोर्ट लेगा और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा सकता है। अब दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज है। अभी इतनी सारी ब्लैक कैंडल में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल नहीं बनी हुई है, उसका भी बनना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो यहाँ पर एक छोटी सी बुलिश कैंडल है विच इज काइंड ऑफ डोजी, जो 24,400 लेवल के पास है, अगर निफ्टी इसके ऊपर क्रॉस करता है तो फिर मुश्किल है कि वो ये वाला गैप फिल करने कभी आएगा भी। इन फ्यूचर कभी आ सकता है, बहुत बाद में, पर रिसेंट टाइम में नहीं आएगा। अगर अभी से इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और इसको एक सपोर्ट बना लेता है इस वाले गैप को, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी इसके ऊपर जा रहा है विच इज 24,400, तो एक बुलिश साइन होगा और 24,800 तक का हमें लेवल बहुत आराम से देखने के लिए मिल सकता है। पर हाँ, अगर इसको फॉल कर सकता है तो यहाँ पर ये बहुत आराम से 23,800 तक भी आ सकता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के बाद ये
मूव पॉसिबल है और इस क्रॉसिंग के बाद ये वाला मूव पॉसिबल है। तो होपफुली निफ्टी का एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। अभी सेंसेक्स का देखते हैं, सेंसेक्स मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। अभी सेंसेक्स वीकली टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पर भी सेम 50 एंड 200 ईएमए के बीच में ही सेंसेक्स मूव कर रहा है, तो ये भी कंप्लीट साइडवेज है। पर इसमें पॉजिटिव बात ये है कि इसमें अभी 50 ईएमए ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि 50 ईएमए यहाँ पर है और 200 ईएमए यहाँ पर है, तो 50 ईएमए 200 ईएमए से सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक करे और प्राइस भी जिसने ये रेंज में फंसा हुआ है इतने टाइम से, काइंड ऑफ एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, प्राइस भी इसके बाहर निकल जाए और एक अपवर्ड मूव आ जाए, तो ये भी हैपनिंग है। अभी लेवल नोटिस करते हैं हम, तो देखो ये रेजिस्टेंस है सेंसेक्स का वीकली टाइम फ्रेम पर 78,900 के ऊपर अभी तक ये गया नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। और सेम यहाँ पर अभी तक 76,000 के नीचे भी सेंसेक्स गया नहीं है और इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर इसको गिरना होता है तो ये ऐसे शार्पली गिरता है, ये वेट नहीं करता। तो यहाँ पर अगर ये साइडवेज जा रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलेगा और सेंसेक्स यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पर 78,900 के ऊपर क्लोजिंग करता है सेंसेक्स की कैंडल यहाँ पर, तो एक बहुत अच्छा बुलिश साइन है। पर वहीं पर अगर 76,000 के नीचे क्रॉस करता है तो सेम ये बेरिश साइन है और यहाँ पर गैप भी पेंडिंग नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पर। ये सारे गैप्स यहाँ जो भी थे ये फिलअप हो चुके हैं, तो डरने वाली सेंसेक्स में बात है नहीं। एक बुल रन की हमें स्टार्टिंग मिल सकती है। अभी इसके डेली के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं जो आपको एफएनओ में यूज कर सकते हो आप। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे सेंसेक्स को, तो अपने 6 दिन से सेंसेक्स इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। वही सेम यहाँ पर इतनी सारी रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, पर एक बुलिश कैंडल यहाँ बनी थी, तो सेम चीज और एक ट्रेंड लाइन भी फेस कर रहा है। अगर इस चीज को सेंसेक्स आगे जाके ब्रेक करता है विद दिस ट्रेंड लाइन, तो आराम से 78,900 का लेवल हम देख सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर ये इसको भी ब्रेकआउट दे सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर इस चीज को ये ब्रेक कर देता है विच इज 77,000, एक राउंड लेवल भी है, और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो सेंसेक्स अपना ये वाला गैप फिलअप करने फॉर श्योर आएगा और 76,000 तक का हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर अभी आप ध्यान से देखोगे ना कि ये यहाँ से बाउंस बैक क्यों हुआ, तो इसका आंसर आपको फिबोनाची देखा। देखो मैं फिबोनाची अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका लो मार्क करता हूँ और यहाँ पर इसका हाई मार्क करता हूँ, तो अब ध्यान से देखो 0.6 लेवल पर जो गोल्डन जोन होता है, फिबोनाची का गोल्डन लाइन होती है, वहीं से देखो शार्पली इसने बाउंस बैक करा। इतना अच्छा काम करता है फिबोनाची। तो अगर ये इसके रेस्पेक्ट करेगा तो इसको तोड़ेगा नहीं, पर अगर इसने इस गोल्डन लेवल को यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर दिया, तो आप मानकर चलना कि हाँ भाई सेंसेक्स आपको बहुत आराम से ये वाली लेवल टेस्ट करवा देगा फॉर श्योर। तो ये काफी एक नेगेटिव साइन होगा सेंसेक्स के लिए, तो देखना आगे जाके क्या होता है। अभी मैं आपके लिए वो सेक्टर बताने वाला हूँ जिसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और वो स्टॉक्स जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको देखना, ट्रेड करना, उनको ऑब्जर्व करना, काफी अच्छा प्राइस मोमेंटम दिखा सकते हैं। आ जाओ। तो वो सेक्टर जो मुझे नेक्स्ट वीक के लिए काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लगा प्राइस वाइज, वो था निफ्टी इंटरनेट इंडेक्स। यहाँ पर देखो आप, इसने यहाँ से एक मूव शुरू करा, हल्का सा हॉल्ट लिया, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर एक हल्का सा हॉल्ट लिया, फिर उसका भी ब्रेकआउट दे दिया। अभी ऑल टाइम हाई को अपने तोड़ दिया है ऑलमोस्ट, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। और एक सेक्टर जब भी मूव करता है, जब उसमें जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मूव आने वाला होता है या मूव आ रहा होता है, तभी सेक्टर का एवरेज बढ़ता है। तो इसके स्टॉक्स देखते हैं जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे। आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड। यहाँ पर देखो वीकली टाइम फ्रेम पर ये ऑल टाइम हाई कितने प्यार से रेस्पेक्ट करता है। यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड करा, नीचे आ गया, फिर से टाइम स्पेंड करा, नीचे आ गया। अभी आप अगर इसको लाइव चार्ट में जाकर लगाकर देखोगे ना कि यहाँ पर बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाई हुई है, अराउंड 990 के पास की इसकी क्लोजिंग है। देखो आप, ये रहा, यहाँ पर लाइव चार्ट में लगा नहीं सकता सेबी गाइडलाइंस की वजह से, पर अगर आप इसको अपने चार्ट पर लगा के देखोगे तो ये लेवल का फोकस में रखना। जैसे हमको इसको यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल मिलती है विद वॉल्यूम, वॉल्यूम का मस्त ध्यान रखना। वॉल्यूम दिखाती है कि बिग प्लेयर स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं और हमें उन्हीं के फुटप्रिंट्स पर चलना होता है। तो उसके हाई पर हम एक एंट्री ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका लो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको फ्यूचर में शो कर सकता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देते हैं। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करी हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अर्बन कंपनी लिमिटेड। इसका प्राइस एक्शन समझो बहुत प्यारा है। ये देखो आईपीओ यहाँ पर आया, आईपीओ के बाद से फॉल करने लगा, एक हल्की सी रिकवरी दिखाई, पर अपने लास्ट बुलिश कैंडल से इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया और अभी देखो फिर से फॉल हुआ और अभी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनी हुई है। अगर आप अपना लाइव चार्ट जाकर लगाकर देखोगे तो एक काइंड ऑफ एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनना है और ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वर्क करते हैं। हमें वेट करना है बस, यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट कैंडल मिल जाए और उसके बाद एक हम अपवर्ड मोमेंटम मेजर कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना, ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पर आकर ये फिर से एक रेजिस्टेंस हिट कर सकता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये तो ट्रेड करना ही करना आप, और यहाँ से भी आप एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो
देखो, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न होता है, इसको मिस मत करो, काफी अच्छा काम करता है। और इसको लाइव चार्ट पर लगाकर जाकर देखना, आपको बहुत अच्छा एक कैंडल मिलेगी यहाँ पर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कार्टरेट टेक लिमिटेड। यहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई था, वहां से फॉल करा और एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर आप जब अपने लाइव चार्ट पर इसको लगाकर देखोगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छी इतनी बड़ी वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनी हुई है, बुलिश कैंडल है। तो सेम हमें यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करना है और ऐसे ही वॉल्यूम कैंडल का वेट करना है। बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची का यूज करता हूँ, इस लो से इस हाई तक का मार्क करता हूँ, तो आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर फिबोनाची सेटअप ने भी कितना अच्छा रिटर्न दिया। ये मैंने यहाँ पर हाई मार्क कर लिया और देखो आप ध्यान से, जो इसका गोल्डन लेवल होता है हमारा फिबोनाची का 0.506% का, यहाँ पर उसने बहुत अच्छा बेस बनाया यहाँ पर। और इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट देखो वहां पर मूव कर रहा है और एक फिर एक हल्का सा कपन हैंडल बना के अब यहाँ पर भी ब्रेकआउट देने वाला है। तो फिबोनाची भी काफी अच्छा वर्क करता है, जो मैंने आपको सेंसेक्स में दिखाया था। तो ये चीज हमें सेंसेक्स में भी देखने के लिए मिल सकती है। और इसको आप भूलना मत, इसको जाना अपने लाइव चार्ट पर लगा कर देखना, ब्रेकआउट का वेट करना। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलते बहुत अच्छा एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। अभी चलते अपने लास्ट स्टॉक की तरफ। आज का लास्ट स्टॉक है हमारा IIFL फाइनेंस लिमिटेड। अब इसको ध्यान से देखना, वीकली टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है इसने ऑल टाइम हाई से और वहां से एक शार्प फॉलिंग दिखाई और फिर फ्यूचर में जाके वहीं से सपोर्ट ले लिया। उसके बाद एक अपवर्ड जर्नी शुरू करी और अपना जो पास का रेजिस्टेंस था, उसी से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से एक शार्प फॉलिंग दिखाई है और अभी तक अपने सपोर्ट के पास नहीं है, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। और इसका मतलब ये था, जो पहले सपोर्ट था वो सपोर्ट ऊपर बन चुका है। तो बियर्स में इतनी पावर रही नहीं है, बुल्स ज्यादा एक्टिव है यहाँ पर। और आप इसका जब लाइव चार्ट लगाकर जाकर देखोगे ना, आपको एक यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल ऑलरेडी दिख जाएगी, जिसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। पर एक चीज ध्यान रखना, अभी तक ये जो इसका हाई था ये वाला और ये वाला, उसको बहुत हल्का ही ब्रेकआउट कैंडल ने क्रॉस करा या क्रॉस नहीं भी करा। तो अभी इस कैंडल पे एंट्री लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक रिटेस्ट करने आए और फिर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दिखाए, तो वो ज्यादा मेरे लिए एक सॉलिड एंट्री बन सकती है। हाँ, यहाँ पर आप अपनी 50% ऑफ द क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, बट 100% क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड मत करना। और एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी स्टॉक होता है वो अपना हमेशा एक रेंज में नहीं रह सकता। आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो आप भी लाइफ में एक रेंज में नहीं रहोगे। अगर आप अच्छे काम करोगे आप ऊपर जाओगे, अगर आप बुरे काम करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आप लाइफ में नीचे जाओगे। तो सेम ये स्टॉक अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये अपनी लाइफ में अच्छा काम कर रहा है, तब भी इसका प्राइस ऊपर बना हुआ और एक हल्का सा ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो इसको मिस मत करना। ये और ऊपर जा सकता है, एक अच्छा प्राइस मोमेंटम दिखा सकता है। तो होपफुली आपको ये लर्निंग पसंद आ रही हो, मेरी स्टॉक सिलेक्शन पसंद आ रही हो। और ऐसी लर्निंग के लिए और ऐसी मार्केट एनालिसिस के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो। मैं फाइनेंस के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर, क्रिप्टोज के ऊपर भी कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। एक बार मेरा पेज जरूर चेक कर लेना। और इंस्टा पे मैं क्विक अपडेट्स देता रहता हूँ, मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। नीचे मेरी आईडी मेंशन है, इसको जाके सर्च करके फॉलो कर लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मिलते हैं और ऐसी वीडियो में, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।